SSP घोटकी अनवर खेतरान साहब। खेतरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। खेतरान साहब, अमन अमान की सूरत हाल हमारे अपर डिस्ट्रिक्ट्स में ख़राब तर होती जा रही है, और ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट से नंबर हमारे पास हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, इसकी कौन जिम्मेदार है, इसका इतनी लाकानूनियत का और कत्ल व गारत जो कि होने जा रही है इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में, घोटकी में बिलखुसूस? बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में है और ये पूरे सिंध में भी ये बात है कि जो हमारा एरिया स्पेशली कश्मीर, घोटकी, सक्खा रीजन, इसमें मर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसमें कबायली दुश्मनियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो कबायली इलाके हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं, उसमें जितनी पुलिस की ज़िम्मेदारी है उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी कबायली लोगों की है, सरदारों की है, यहाँ पे जो मजहबी जमातें हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पे पीर फ़कीर और जो दरगाहें हैं, इन तमाम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि लोगों को खैर की तरफ लाएँ। अब इशू यहाँ पे ये हो गया कि पहले चूँकि कबायली निज़ाम बहुत मजबूत था तो इश्यूज़ अप होते थे लेकिन रिज़ॉल्व हो जाते थे। अब थोड़ा कबायली निज़ाम कमज़ोर हुआ है लेकिन लोगों की दुश्मनियाँ चल रही हैं और दुश्मनियाँ बढ़ रही हैं लेकिन रिज़ॉल्व नहीं हो रही। और सेकेंडली इसमें चूँकि वेपन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्पेशली अफ़गान वार के बाद, और अब ये सेकेंड अफ़गान वार जब हुई है इसके बाद तो वेपन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोगों का वायलेंस भी बढ़ गया। अगर आप घोटकी को ही सिर्फ देख लें तो 2013-14 में यहाँ 35 के करीब मर्डर्स थे, लेकिन अब यहाँ के मर्डर 90 से ऊपर जा चुके हैं। और मेरे सामने पूरी लिस्ट मौजूद है, 8 कम से कम ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं, और उसमें किसी में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई कंक्रीट एफ़र्ट्स की गई हों। स्पेशली चूँकि इलेक्शंस होते हैं उस टाइम भी लोगों से तमाम हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं जाके मिलते हैं। मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा मौका है कि इस दौरान, अब चूँकि हमारे पास वक्त भी है, इलेक्शंस में 4 माह भी हैं, तो जो इनमें छोटे इश्यूज़ हैं वो कम से कम रिज़ॉल्व हो सकते हैं और जो बड़े इश्यूज़ हैं उसमें सीज़ फायर भी हो सकता है।